ये एयरटेक का EM लॉक है, ये इस तरीके की पैकिंग में आता है। ये लॉक है और इसके साथ में कुछ फिटिंग्स वगैरह दी हुई है। अभी हम देखेंगे इस वीडियो में कि इसको हम लोग पावर सप्लाई से कैसे कनेक्ट करते हैं, रिमोट पावर सप्लाई से हम लोग कैसे ऑपरेट करेंगे इसको, या फिर इसको मोबाइल कनेक्शन से ऑनलाइन हम लोग किस तरीके से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर इसको स्विच के थ्रू किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है। ये इसकी पावर सप्लाई है। इस पावर सप्लाई में पहले दो जो पॉइंट है ये लॉक के लिए हैं। ये दोनों जो पॉइंट दिए हुए हैं ये यहाँ से तार कनेक्ट करके हमें सीधा लॉक में कनेक्ट करनी है। उससे पहले हमें देखने की ज़रूरत ये है कि इसमें माइनस कौन सा है, प्लस कौन सा है। यहाँ पर हम मीटर से चेक कर लेंगे कि 12 वोल्ट हमें किससे मिल रहा है, ग्राउंड कौन सा है इसमें। तो ये हो गया हमारा लॉक का पॉइंट जिसमें हम लॉक कनेक्ट करेंगे। इसके बाद इसमें ये FB दिया हुआ है, फीडबैक का ऑप्शन है, लेकिन इस लॉक में फीडबैक की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये अभी खाली है। इसके बाद के दो पॉइंट है 12 वोल्ट और SW, यानी कि ये दोनों यहाँ से दोनों तार कनेक्ट करके हम लोग स्विच के लिए तार को निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ से स्विच के लिए दो पॉइंट हमें मिल गए और यहाँ से दो तारों को निकाल करके हम स्विच में कनेक्ट कर सकते हैं। और ये इसमें आगे दिया हुआ है ग्राउंड और सेंसर की भी इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो ग्राउंड और SW वाला पॉइंट है, इन दोनों से कनेक्ट करके हम इसे VDP से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सभी प्रोविज़न हमने इस पावर सप्लाई के अंदर दिए हैं कि हम इसे VDP से भी कनेक्ट कर सकें, हम लोग इसे रिमोट से भी ऑपरेट कर सकें, हम इसे स्विच से भी ऑपरेट कर सकें, और हम लोग इसको मोबाइल कनेक्शन के थ्रू भी इसे ऑपरेट कर सकें। ये लॉक से हम लोगों ने दो तार कनेक्ट करके, ये दोनों तार हम लोगों ने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लिया है और ये दोनों तारें हमने कनेक्ट कर दी है लॉक के फर्स्ट पॉइंट पे, यानी कि लॉक 2 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लॉक 2 लिखा हुआ है, ये इस पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया है पहले दो पॉइंट पे। और इसके बाद जो ये एक स्विच ये हमने छोटा सा रखा है यहाँ पर, इस स्विच को भी थोड़ा सा इसकी वायर एक्सटेंड करके हम लोगों ने इसको लगा दिया है 12 वोल्ट और SW। जो स्विच का पॉइंट है SW और 12 वोल्ट पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब इसके अंदर ये लाइट यहाँ पर चल रही है। इसका मतलब ये है कि पावर सप्लाई से इसको कंटिन्यूसली करंट मिल रहा है, और जब तक इसको करंट मिलेगा तब तक ये जो है ये पीस इससे चिपका रहेगा। अब हमें इसको अगर स्विच से ऑपरेट करना है तो स्विच से हमने इसे खोला तो ये इससे डिस्कनेक्ट हो गया। अब ये अलग हो गया पीस, और इसकी लाइट भी यहाँ से बंद हो गई है, जो लाइट इसमें जल रही थी। अब इसमें हम लोगों ने जो टाइम डाला है वो 10 सेकंड का डाला है, जिससे कि इतनी देर में जो भी विजिटर होगा वो आ भी जाएगा और निकल भी जाएगा वहाँ से। और ये लॉक ऑटोमेटिकली ऑन हो गया 10 सेकंड बाद, और ये इससे पीस ये वापस चिपक गया है, यानी कि गेट क्लोज। ये एयरटेक के रिमोट है। इससे हम इसे रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये रिमोट में A और B बटन दिया हुआ है, दोनों से ही हम इसको मतलब इसको स्विच का ही काम करेंगे दोनों पॉइंट्स। ये हमने बटन दबाया और ये गेट अनलॉक हो गया। ऑटोमेटिकली 10 सेकंड बाद ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, गेट क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज हो गया है। ऐसे B पॉइंट से भी हम लोग इसको प्रेस करके इसको अनलॉक कर सकते हैं। ये अनलॉक हो गया। वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए हमें इस पावर सप्लाई को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर वाईफाई का जो स्विच है जिससे हमें इसे कनेक्ट करना है, तो वाईफाई के स्विच को हमें प्रेस करने के लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। तो इसको अभी वाईफाई से कनेक्ट करके देखते हैं कि किस तरीके से मोबाइल के थ्रू किस तरीके से काम करेगा। ये इसके अंदर एयरटेक ब्रांड का एक वाईफाई डिवाइस लगा हुआ है पावर सप्लाई के अंदर, और ये पूरी मेक इन इंडिया पावर सप्लाई है। ये इसके अंदर कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो मतलब हम लोगों ने बाहर से कहीं से यूज़ किया हो। इसमें हमने ये लॉक कनेक्ट कर रखा है। अब इसे वाईफाई से कनेक्ट करने का प्रोसीजर देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको वाईफाई से कनेक्ट करेंगे। इसके लिए हमें EV-Link का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, जो कि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है मोबाइल के अंदर अपने। यहाँ पर ऐड डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है। अभी इसमें कोई भी डिवाइस ऐड नहीं की गई है।
इसी कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले एक बार ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो वाईफाई डिवाइस है हमारा, इसके अंदर जो लाइट चल रही है यहाँ पर, ये लाइट ब्लिंक कर रही है थोड़े थोड़े टाइम के बीच में। तो जब ये पावर सप्लाई वाईफाई किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, जब ये पावर सप्लाई बिल्कुल नया है, अभी किसी मोबाइल पे कनेक्ट नहीं है, तो तब इसकी जो पोजीशन रहेगी वो इस तरीके से ये ब्लिंक करती रहेगी। लेकिन अब हमें जैसे मोबाइल पे कॉन्फ़िगर करना है, तो इसके लिए ब्लैक कलर का ये बटन दिया हुआ है यहाँ पर, इस बटन को हमें 5 सेकंड तक दबा करके रखना पड़ेगा। अब हम इस ब्लैक वाले बटन को 5 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे और हमारी जो लाइट है ये इस तरीके से करेगी 1 2 3 1 2 3। इसका मतलब ये है कि ये कॉन्फ़िगरेशन मोड में है और हम फिर इसमें मोबाइल में अपना ऐड डिवाइस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऊपर दिया है क्विक पेयरिंग, इस पर हम क्लिक करेंगे, ऐड वन डिवाइस, और यहाँ पर ये हमारा नेटवर्क शो कर रहा है वाईफाई, जिससे हमें इस वाईफाई डिवाइस को कनेक्ट करना है। यहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया है, कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है ये ऑटोमेटिक। ये डिवाइस एडेड सक्सेसफुली, डन। अब ये हम लोगों को एक बटन मिल गया है, इससे हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये गेट अनलॉक किया हमने यहाँ से और ये अनलॉक हो गया। अभी इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑन ऑफ स्विच की है। अभी ये ऑन ऑफ स्विच की तरीके से बिहेव कर रहा है, ये कोई बेल स्विच की तरीके से, ऑटोमेटिक ऑफ स्विच की तरीके से काम नहीं कर रहा है ये। इसके लिए हमें इसके अंदर सेटिंग करनी पड़ेगी। ये 3 डॉट पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर इंचिंग सेटिंग में हम लोग जाएंगे। यहाँ पर इसको हमें ऑन करना है, इनेबल कर दिया है हमने इसको, और यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे। ये हमारा ये सेव हो गया है। अब हम अगर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये बेल स्विच की तरीके से काम करेगा। ये हमने पुश किया, ये इससे डिस्कनेक्ट हो गया। फिर दोबारा पुश किया हमने, ये ऑटोमेटिकली ओपन। तो इस तरीके से ये थी इसकी कॉन्फ़िगरेशन वाईफाई के थ्रू। तो हमने देखा कि इसको हम लोग 4 तरीके से, यानी कि मोबाइल के थ्रू, स्विच के थ्रू, रिमोट्स के थ्रू और वीडियो डोर फोन के थ्रू हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि 4 तरीके से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। रिमोट, ये रिमोट इसके अंदर ऑलरेडी एडेड है, लेकिन अगर कोई नया रिमोट हमें और एक्स्ट्रा रिमोट इसमें ऐड करना है तो इसमें यहाँ पर ये ब्लैक कलर का एक बटन दिया हुआ है। इस बटन को हमें एक बार क्लिक करना है और साथ में हम लोगों को रिमोट, जो नया रिमोट है जिसको हमें इसमें ऐड करना है, पेयर करना है, उसके बटन को हमें क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिकली ये आपस में पेयर हो जाएगा। ऐसे ही हम लोगों को फिर दोबारा से इस बटन को दबा करके ये दूसरे बटन को भी प्रेस करना है, जिससे कि ये पेयर हो जाए। दोनों बटन से मतलब ऑपरेट कर सकते हैं इसको। ये एक नया रिमोट है, इसमें ऐड करने के लिए हम लोगों को सिंपल एक बार ये बटन दबाना है और एक बार हमें रिमोट का ये बटन प्रेस करना है। हमने ये बटन प्रेस किया और ये बटन दबाया। अब ये रिमोट इससे कनेक्ट हो चुका है। ये काम कर रहा है प्रॉपरली। अब ये बी नंबर से काम नहीं कर रहा है, तो हम इस वाले बटन को या तो किसी और पावर सप्लाई पे, यानी कि अगर लॉक आपका एक ऑफिस में लगा हुआ है और एक आपके घर पे लगा हुआ है तो 2 लॉक भी इससे ऑपरेट कर सकते हैं। वरना अगर ये वाला बटन भी इसी पावर सप्लाई पे हमें कॉन्फ़िगर करना है, यानी कि इसी लॉक को ऑपरेट करना है हमें, तो इस बटन को भी दबा करके हम इस बटन को, दोनों बटन को मतलब एक बार दबाना है। ये हमने एक बार बटन दबाया और ये हमने रिमोट का बी बटन दबाया, तो ये भी हमारा इस सप्लाई से कनेक्ट हो चुका है। यानी कि दोनों बटन हमारे कनेक्ट हो चुके हैं।